सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं है, उसका मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ था, उसका पेपर सोल्व करेंगे। समय है वो होरात्रियम 2.5 घंटे का समय है और अधिकतम अंक हैं वो 80 यानी 80 अंक का है। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 19 या 19 प्रश्नाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र को ठीक से देखें और इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हैं? 19 प्रश्न हैं। अस्य प्रश्न पत्र से पठनाय 15 दे रखा है, 15 को क्या बोलेंगे? पंचदश निमेषा निर्धारिताः सन्ति ही। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट निर्धारित हैं। अस्मिन् अवधौ केवलं प्रश्न पत्रं पठनीयम्, उत्तरपुस्तिकायां च किमपि न लिखनीयम्। ये प्रश्न पत्र जो हमें दिया जाता है, ये 2.5 घंटे का जो समय होता है उससे 15 मिनट पहले दिया जाता है। तो पहले केवल पढ़ना है 15 मिनट, उत्तर पुस्तिका में उत्तर नहीं लिखना है। प्रश्न पत्र से प्रत्येकं खंडम अधिकृत्य उत्तराणि एकस्मिन् स्थाने क्रमेण लेखनीयानि। यानी इसमें 4 खंड दिए गए हैं, खंड क, ख, ग और ख। तो प्रत्येक खंड के उत्तर एक साथ ही लिखने हैं, अलग अलग न लिखें। उत्तर लेखनात् एव प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसार अवश्यम एव लेखनीय। उत्तर लिखने से पहले प्रश्न संख्या है वो प्रश्न पत्र के अनुसार अवश्य लिख दे, जिससे पता चल जाए कि ये कौन से प्रश्न का उत्तर है। सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीय। सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्न पत्राणां निर्देशा ध्यानेन अवश्यम एव पठनीयः। और प्रश्न पत्र के जो ये सामान्य निर्देश होते हैं, इनको ध्यान से अवश्य पढ़ लेना चाहिए। अब देखिए, अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। खंड क अपठित अवबोधनम, जो कितने अंक का होगा? 10 अंक का, 10 अंक। फिर खंड ख है रचनात्मक कार्य से संबंधित है, 15 अंक का, 15 अंक। फिर खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण है, अनुप्रयुक्त व्याकरण है वो 25 अंक का होगा, 25 अंक। फिर खंड घ है वो पठित अवबोधन यानी पढ़ा हुआ पैराग्राफ होगा, 30 अंक का, 63 अंक। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। खंड क में क्या दिया गया है? अपठित अवबोधनम यानी बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखित अनुच्छेदस्य पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए अनुच्छेद को पढ़ करके दिए हुए प्रश्नों के उत्तर हैं वो किस में देने हैं? संस्कृत में देने हैं। अब देखो, हम अनुच्छेद को और बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा आराम से समझ लीजिएगा। वर्तमान समय विश्वस्य समक्षः अनेका समस्या सन्ति ही। वर्तमान समय में विश्व के सामने अनेक समस्याएं हैं। तासु उनमें पर्यावरण संबंध समस्या प्रमुखा सन्ति। उन समस्याओं में पर्यावरण से संबंधित समस्या सबसे प्रमुख है। अद्य वयं पश्यामः, आज हम सब देखते हैं, यत् कि महानगरेषु प्रदूषण समस्या सर्वत्र वर्तते है। महानगरों में प्रदूषण की समस्या सभी जगह पर है। वातावरणस्य तापमानः निरंतर वृद्धिं प्रति गच्छति ही। और वातावरण का तापमान है वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। कुत्रचित जल प्लावनस्य स्थिति दृश्यते है, कुत्रचित च शुष्कतायाः स्थिति अस्ति ही। कहीं पर क्या होता है? जल प्लावनम यानी बाढ़ की स्थिति आ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा जल आ जाता है, अति जल हो जाता है। और कुत्रचित दृश्य यानी दिखाई देता है, और कहीं पर शुष्कताया सूखापन स्थिति ही, सूखेपन की स्थिति होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन घटना वर्धिता। भूस्खलन यानी जो पृथ्वी का स्खलन होना, हटना एक जगह से, ऐसी समस्याएं हैं वो बढ़ने लग गई हैं। प्रदूषण जनित रोगई जनहानि प्रतिदिनम वर्धते एवं। और प्रदूषण से जनित जितने भी रोग हैं उससे लोगों की हानि प्रतिदिन बढ़ रही है, यानी उससे लोग बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। एतैषां इन सर्वासाम सभी समस्याओं का मूल कारण है प्रकृतो असंतुलनम एवं, प्रकृति में असंतुलन।
मनुष्य स्व विकासाय, मनुष्य अपने विकास के लिए प्रकृति को संसाधनानां संसाधनों को अविवेकपूर्णम उपयोगम करोति, बिना विवेक के ही उपयोग कर रहा है। मनुष्य है वो अपने विकास के लिए प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं उनको बिना दिमाग लगाए, बिना बुद्धि के, अविवेक के ही उनका उपयोग कर रहा है। मानवस्य आवश्यकता पूर्त्यर्थम वृक्षाणाम कर्तनम बहुलतया भवति ही, मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्षों का काटना बहुलता से यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एतेन, इससे पर्यावरणीय असंतुलन स्थिति ही उत्पन्न जाता, इससे पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पर्यावरणे पुनः संतुलन स्थापितम भवेत, पर्यावरण में पुनः संतुलन स्थापित हो, भवेत इसके लिए, एतदर्थम अस्माभि इसके लिए हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए। देखिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपणीय वृक्ष बोने चाहिए। वृक्षाणां वनानां च विस्तारेण एवं पर्यावरणे पुनः संतुलन स्थापितुं शक्यते है। वृक्षों और वनों के विस्तार के कारण, यानी जो ही वनों का बढ़ावा दिया जाएगा और वृक्षों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर्यावरण में पुनः संतुलन स्थापित हो सकता है। अब एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्नों के, 3 हैं तो हमें किसके देने हैं, 2 के देने हैं। कुत्र भूस्खलन घटना वर्धिता एवं, कहाँ पर भूस्खलन की घटना ज़्यादा बढ़ रही है, तो पर्वतीय क्षेत्रेषु। फिर है केसाम कर्तनम बहुलतया भवति, तो वृक्षाणाम कर्तनम, तो एक पद में देना है तो सिर्फ वृक्षाणाम। कई जन हानि प्रतिदिनम वर्धते, तो प्रदूषण जनित रोगई। ठीक है, फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है तो पहला प्रश्न है, केवल प्रश्न द्वयम 2 का ही देना है तो हम 3 का यहाँ पे दिया हुआ है। महानगरेषु कस्य समस्या सर्वत्र वर्तते है, तो मैंने सिर्फ एक वाक्य में यहाँ लिखा है, आपको पूरा वाक्य बनाना है। महानगरेषु प्रदूषण समस्या सर्वत्र वर्तते है, ऐसे लिखना है। फिर दूसरा है पर्यावरणे पुनः संतुलन स्थापितुं किम करणीयम, पर्यावरण में पुनः संतुलन स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो पर्यावरणे पुनः संतुलन स्थापितुं अधिका वृक्षः रोपणीय करणीयम, ये किम की जगह ये लिख देना है और फिर आगे करणीयम कर देना है। फिर है सर्वासाम समस्या मूल कारणम किम, सभी समस्याओं का मूल कारण क्या है, तो मूल कारण क्या है, प्रकृतो असंतुलनम एवं, तो सर्वासाम समस्यानां मूल कारणम प्रकृतो असंतुलनम एवं भवति ही। फिर अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृतेन लिखत, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक है वो लिखना है। तो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि आपको किस प्रकार से अनुच्छेद का शीर्षक लिखना है। शीर्षक वो होता है जिसमें अनुच्छेद की चर्चा, बहुत अनुच्छेद में जिस भी विषय से संबंधित चर्चा हो उसी से संबंधित शीर्षक यहाँ पर आएगा। तो इसमें पर्यावरण से संबंधित है तो आप पर्यावरण संतुलनम इसमें कर सकते हो, अतिवृष्टि अल्पवृष्टि भी कर सकते हो। इस प्रकार आप यहाँ पर शीर्षक लिख सकते हैं। फिर यथा निर्देशनम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। केवलम प्रश्नत्रयम, 3 प्रश्नों का देना है। यहाँ पे देखो 4 दिए हुए हैं और इन 4 में से 3 का देना है। प्रश्न नंबर 1, अद्य वयम पश्यामः, अद्य आज वयम हम सब पश्यामः देखते हैं। यहाँ पर कर्तृपदम किम, तो कर्तृपद क्या होता है, कर्ता, तो कर्ता हम सबको पता चल ही रहा है वयम है। अद्य है ये तो क्या है, अव्यय शब्द है, और पश्चाम क्या है, क्रियापद है, तो कर्तृपद क्या हो गया, वयम। फिर मानवा इत्यस्य समानार्थक अनुच्छेदे किम प्रयुक्तम, मानवा शब्द है, इसका समानार्थक क्या होगा, यानी इसके समान क्या होगा, तो इसमें नरः भी मनुष्य होता है, देवः देव होता है, मनुज भी मनुष्य होता है, मनुष्य से उत्पन्न होता है, लेकिन मनुष्य शब्द है ये पैराग्राफ में आया है इसलिए मनुष्य आ जाएगा। फिर है विश्वस्य समक्षम अनेका समस्या सन्ति, विश्व के सामने अनेक समस्याएं हैं। यहाँ पर विशेष्य पदम किम, तो देखो अनेक है ये विशेषता है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया, और किसका, समस्या का, तो ये क्या हो गया, विशेष्य, तो यहाँ पे आ जाएगा समस्या।
फिर है महानगरेषु प्रदूषण समस्या सर्वत्र वर्तते है। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। महानगरों में प्रदूषण की समस्या सभी जगह पर है। यहाँ पर क्रियापद पूछी है तो है क्रियापद है तो यहाँ पर वर्तते आ जाएगा, वर्तते। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। देखो प्रश्न नंबर 2 में सबसे पहले क्या दिया गया है, भवतः नामः कियांशः, आपका नाम कियांश है। भवान नंदन नगरी स्थित नंदन नगरी में केशव पब्लिक विद्यालय नवम्यां कक्षायां पठामि। आप केशव पब्लिक विद्यालय में 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। भवान आप अकस्मात अचानक से एव ही ज्वरेण पीड़ित हो जाते हैं। किससे पीड़ित हो गए हैं, बुखार से पीड़ित हो गए हैं। अतः इसलिए विद्यालय में गंतुम जाने में असमर्थ हैं। चिकित्सक है, चिकित्सक ने भवंतम आपको 3 दिवस पर्यंतम 3 दिवस के लिए विश्राम करने के लिए परामर्शम ददाति, परामर्श दिया है। अतः इसलिए 3 दिवस का अवकाशार्थम अवकाश के लिए अवकाश प्राप्त करने के लिए प्राचार्य के प्रति क्या लिखना है, पत्रम। प्रार्थना पत्रम एकम लिखत, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको ध्यान देना है, मैंने प्रार्थना पत्र है उसके भी आपको वीडियो भेजे हुए हैं और मैंने ये ज्वरेण पीड़ितों वाला ऐसा वाला आपको भेजा भी है प्रार्थना पत्र। वो वाला आप आराम से कर सकते हैं। सिर्फ वहाँ पर मैंने विद्यालय का नाम है वो राजकीय बालिका माध्यमिक लिखा है, उसकी जगह आपको लिखना है केशव पब्लिक विद्यालय और नीचे आपको भवदिया, फिर खुद के नाम लिखने की जगह आपको कियांश नाम लिखना है। देखो सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर ऊपर लिखना है सेवायाम, सेवा में। फिर यहाँ पे देखो महोदया या श्रीमती कर देना, श्रीमत्या यानी श्रीमती। लेकिन हमें इसमें क्या पूछा है कि प्राचार्य को लिखना है, तो हमें नहीं पता चल रहा है कि प्राचार्य क्या है, महिला है या पुरुष है, तो महोदय भी लिख सकते हैं। फिर आपको विद्यालय का नाम लिखना है केशव पब्लिक विद्यालय, ये केशव पब्लिक विद्यालय है, ठीक है। फिर नवदिल्ली, नई दिल्ली। फिर मान्यवर लिखना है एक तरफ, मान्यवर। फिर लिखना है निवेदनम अस्ति, निवेदन है कि। फिर यहाँ पे निवेदनम अस्ति के बाद में यहाँ पे भवान की जगह क्या करना है, अहम अकस्मात ज्वरेण पीड़ितो हो जाता है, मैं अचानक ज्वर से पीड़ित हो गया हूँ। अतः विद्यालयम गंतुम असमर्थ है, इसलिए विद्यालय जाने में असमर्थ हूँ। तो यहाँ पे जाने में की जगह क्या लिखना है आपको, आगंतुम। विद्यालय आने में असमर्थ हूँ तो आपको करना है अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थ है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। चिकित्सक ने भवंतम की जगह क्या करना है, मम करना है, मम। चिकित्सकः मम, तो चिकित्सक ने मुझे क्या कर दिया है, यहाँ पे देखो ध्यान दो, चिकित्सक ने मम मुझे 3 दिवस पर्यंतम 3 दिन तक विश्राम करने के लिए परामर्शम ददाति, परामर्श दिया है। अतः 3 दिवस पर्यंतम अवकाशम प्रदान कृतः, प्रदान करें। बस ये नीचे आगे वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है क्योंकि ये प्राचार्य के प्रति ये हमें बताया गया है। और आप बीच में विषय लिखना चाहें तो विषय भी लिख सकते हैं कि प्राचार्यम प्रति प्रार्थना पत्रम, ऐसे करके विषय लिख सकते हैं। फिर भवताम अति कृपाम भविष्यति ही, आपकी अति कृपा होगी। फिर उसके बाद में लिखना है भवताम शिष्य या फिर भवताम शिष्य, और फिर नीचे आपको ये लिखना है कियांशः,
आपको अपना नाम कियांश लिखना है। इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। और अब पत्र देख के लिखना चाहें तो मैंने वहाँ पर डाला हुआ है यूट्यूब पे, नीलम यादव संस्कृत है, वहाँ पर सर्च करना आप, वहीं पे पत्र मिल जाएगा आपको, ज्वरेण पीड़ितो हो वाला। अब प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। इसमें क्या दिया गया है, अधः प्रदत्तम् चित्रम दृष्ट्वा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर मंजूषायाम, मंजूषा के प्रदत्त शब्दान, दिए हुए शब्दों की सहायता से पंचवाक्यानि, 5 वाक्य संस्कृते लिखत, संस्कृत में लिखिए। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी चित्र है तो चित्र को देखकर पहला वाक्य हमने कर रखा है कि इदम चित्रम मनोरमम, मनोरमम अस्ति, पहली लाइन हो गई। फिर यहाँ पे जिसका भी वर्णन हो वो लिखना है। तो जिसका वर्णन किसका है, भारत द्वारम, इंडिया गेट का है तो इंडिया गेट को क्या, भारत द्वारम यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। तो अत्र भारत द्वारम वर्णनम अस्ति, यहाँ पर भारत द्वार का वर्णन है। तो देखो फिर दे रखा है दिल्ल्याम स्थितः, तो ये कहाँ पर, दिल्ली में स्थित है। तो इदम दिल्ल्याम स्थितः अस्ति, ठीक है। फिर आगे क्या दे रखा है, जना पर्यटन स्थानम गणतंत्र दिवसः, तो जना देखो, तो यहाँ पर अत्र अनेका जना संति, जना बहुवचन है तो क्या करना है, संति करना। फिर है और क्या क्या दे रखे हैं, देखो रम्यम विशाल क्षेत्रम, ये दे रखा है। तो हमें क्या करना है, 5वां पॉइंट और लिख देना है, अत्र विशाल क्षेत्रम अस्ति, यहाँ पर बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। अत्र चित्राकर्षणम भवति अस्ति, यहाँ पर चित्राकर्षण है। ये इस प्रकार से वाक्य भी आप बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अथवा आपको क्या करना है, या तो ये चित्र वर्णन करना है, अथवा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम साहेन, मंजूषा में दिए हुए पदों की सहायता से निम्नलिखित विषयम अधिकृत्य, नीचे लिखे गए विषय को आधार मानकर पंचभी संस्कृत वाक्य, 5 संस्कृत के वाक्य हैं, वो संस्कृत में क्या करना है, अनुच्छेदम लिखत, एक अनुच्छेद लिखना है, एक पैराग्राफ लिखना है। 5 संस्कृत के वाक्य, क्या लिखा है, संस्कृत दिवस है, संस्कृत दिवस के ऊपर लिखना है। तो देखो इसमें बताया गया है अगस्त माह से, तो संस्कृत दिवस नहीं, स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस के बारे में लिखना है। तो स्वतंत्रता दिवस अगस्त माह से है आयाति ही, स्वतंत्रता दिवस है वो अगस्त महीने में आता है। फिर आपको क्या करना है, स्वतंत्रता दिवसस्य अवसरे है विद्यालये अनेकः समारोह भवति ही, अनेक समारोह भवन्ति, भवति एक वचन में आता है, भवन्ति ही। स्वतंत्रता दिवसः अवसरे है ध्वजारोहणम, फिर क्या करते हैं, करोति, करते हैं। कौन करते हैं, तो मुख्य प्राचार्य महोदया तत्र मुख्य समारोह से उपस्थितः भवति ही। आप देखो इस प्रकार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, आप 10 वाक्य आराम से बना सकते हो कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व भवति, राष्ट्रीय पर्व होता है। इयं दास्तायाः मुक्तः पर्व भवति, ये दास्ता से मुक्त होने का पर्व है ना। तो ये अनेक अत्र स्वतंत्रता दिवसस्य अवसरे अनेकः आयोजनम, है ना, भविष्यन्ति ही, अनेक आयोजन होते हैं। तो ये स्वतंत्रता दिवस पर भी आप आराम से 5 वाक्य बना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। अब देखो इसमें क्या दिया गया है, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे गए
केषांचित् किसी पंचवाक्यानां 5 वाक्यों का संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर 6 दिए गए हैं और हमें 5 का करना है। राजा शत्रु को जानता है, तो इसमें क्या आ जाएगा? राजा तो नृपः, शत्रु को तो शत्रु, और जानता है जानाति। नृपः शत्रुम जानाति। फिर सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। फिर मैं चलचित्र देखता हूँ, अहम चलचित्रम पश्यामि। तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः। मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की। गिरीश पाठ पढ़ेगा, तो ये भविष्यत काल की क्रिया आएगी इसमें। गिरीशः पाठम पठिष्यति। फिर है आज वर्षा हो रही है, अद्य वर्षा भवति ही। आज वर्षा हो रही है या होती है। ये आपको अनुवाद से संबंधित वीडियो भी मैंने एक आपको डाली हुई है, आप वो अवश्य देख लें कि अनुवाद किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि जब तक आपको लकार या धातु रूप नहीं आएंगे तब तक आप इसको अनुवाद नहीं कर पाओगे। 5वां प्रश्न है, अधोलिखिता नाम संधि विच्छेदम कुरुत व कुरुत। संधिम या संधि विच्छेदम। अब देखो सप्तांते, तो इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सप्ताह अंत है। सूर्योदय, इसको एक साथ जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? सूर्योदय, सूर्योदय। फिर है छाया इव, तो इसका हो जाएगा छायेव। फिर यथेच्छम एक साथ है, इसका विच्छेद करेंगे यथा इच्छम। फिर है न एव, इसका एक साथ करेंगे नैव। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रदत्त विकल्प बे, दिए हुए विकल्प को उचित शब्द रूपाणी, उचित शब्द रूपों की सहायता से चित्वा चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। केवलम प्रश्न चतुष्टम, केवल 4 प्रश्न करने हैं। तो देखिए, ज्योति कार्यानेन गच्छति ही, तो कहाँ पे? साधनाया, साधन से। फिर है वटु भोजनम ददाति, तो यते, किसको? यति, यते ये यानी यते को देता है। ग्रीष्म ऋतु हो आतपः अधिको भवति, तो सूर्य से आ जाएगा इसमें। फिर है शिष्य नत्वा कार्य आरंभम करोति, तो गुरुम नत्वा, गुरु को झुक करके नमस्कार करके कार्य आरंभ करता है। मातृभी, अत्र का विभक्ति, तो मातृभी में तृतीय विभक्ति है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। उचित लकारम प्रयुक्तम क्रियापदई वाक्यानि पूर्यत, भवन्तः स्वकार्यम समयेन कुर्युः। आप अपना सारा कार्य समय से करें। फिर आदर्शः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति ही, आदर्श प्रतिदिन विद्यालय जाता है। फिर है माँ कश्चित दुख भाग भवेत। फिर है छात्राः स्वः कथां, छात्रा अपनी कथा को, तो छात्रा बहुवचन है तो पठिष्यन्ति, पढ़ेंगे। यूयम सदा प्रिय वाक्यम, यूयम है तुम सब, तो इसमें मध्यम पुरुष का आ जाएगा वदत। फिर है कारक उपपद विभक्त्यो आश्रित, कारक और उपपद विभक्ति का आश्रय लेकर विकल्पेभ्य उचित पदानि चिनुतः, विकल्प से उचित पद चुनकर लिखिए। अब देखिए, विद्या और लिखती, तो इसमें कलम में तृतीय विभक्ति लगानी है, तो कलम की तृतीया क्या हो जाएगी? कलमेन। फिर है माता कुप्यति ही, तो सुता में चतुर्थी लगानी है, तो सुताये। इसमें दिया हुआ है, सिर्फ हमें तो उस विभक्ति के अनुसार ही लगाना है, तो आप इसमें शब्दरूप जरूर से याद रख लें। यदि आपको शब्दरूप याद होंगे तो आप आराम से विभक्ति लगा सकते हैं। जैसे अकारांत वाले सब एक जैसे चलेंगे, राम, बालक, तो कलम के भी वैसे ही चलेंगे, लता के सुता की तरह चलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न, इसी में प्रश्न नंबर 8 में ही आते हैं 3 पर। उभयतः वृक्षः सन्ति, तो इसमें राजमार्ग में द्वितीय विभक्ति लगानी है, तो क्या हो जाएगा? राजमार्गम। बालकः सह क्रीडति, तो सह के साथ हमेशा तृतीया आती है, तो वानर में तृतीया लगाएंगे, वानरेण। फिर विद्यार्थिनः प्रतिपत्रम लिखन्ति ही, तो इसमें प्राचार्य में द्वितीया लगानी है, प्राचार्यम।
अब प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया गया है, रेखांकित पदेषु प्रकृति प्रत्यो संयोज्य विभज्य व विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुतः। इसमें क्या दिया गया है कि जो रेखांकित पद हैं उसमें प्रकृति प्रत्यय का या तो संयोज करना है या तो उसको जोड़ना है, संयोज्य या विभज्य विभाजन करना है, विकल्पेभ्य विकल्प से उचित उत्तर चुनकर लिखना है। केवल प्रश्न त्रयम यानी 4 दिया है और 4 में से हमें 3 करना है। तो देखिए क्या दिया गया है, मास प्रियंतम धेनु दोहनम च कृतम। तो देखो कृतम है, यहाँ पर देखो क्री और कत है, तो ये 1 नंबर के ऑप्शन पे है क्री कत। कतम का कत शेष रहता है तो तय इसमें जुड़ जाएगा कृतम। फिर आ कर्ण और लयप, अब देखो ये हो जाएगा आकर्ण्य, लय प्रत्यय है उसको, उसमें हमेशा उपसर्ग पहले आता है, तो ये भी ध्यान रखना। लय प्रत्यय जहाँ पर लगा उसका यह शेष रहता है और उसमें पहले उपसर्ग लगा होता है। फिर कृत्वा में आ जाएगा क्री और कत्वा। फिर 4 नंबर का देखिए, इसमें दे रखा क्रीड और तुमुन एक साथ हो जाएगा क्रीडी तुमुन का तुम शेष रहता है और न हट जाता है। लगभग बच्चों ने ये वाला किया है जो बिल्कुल ही गलत है, तो ये इसमें आ जाएगा क्रीडी तुम। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानी संस्कृत भाषायाम लिखत। अब देखो आपको कक्षा 6 से संस्कृत में गिनती पढ़ाई जा रही है, तो आपको गिनती तो अवश्य याद होगी, सिर्फ आपको उन्हीं अंकों को संस्कृत में लिखना था। संधे प्रकारा भवन्ति त्रयः, कंदुक क्रीडायाः क्रीडकाः भवन्ति 11, कन्या आम्रम खादती एका। ये देखो ध्यान रखना है, स्त्रीलिंग है तो एका, पुल्लिंग होता तो एकः और नपुंसकलिंग होता तो एकम। एकः एका एकम, ये याद रखना है आपको। ये चार तक आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भी चलेगी गिनती, और 5 से ऊपर जितनी भी गिनती होगी वो तीनों लिंगों में समान होगी। मम विद्यालये संस्कृतं पाठितुम् अध्यापिकाः सन्ति 5। फिर है सप्तम्याम कक्षायाम छात्रा पठन्ति 63। संख्या को संस्कृत में करना है बस। अब 11 नंबर का प्रश्न देखिए। अधोलिखित पदेषु उपसर्गम संयोज्य विभज्य वा लिखत। नीचे लिखे गए पदों में से उपसर्ग का संयोजन करके या विभाजन करके लिखना है, यानी या तो टुकड़े करने हैं या फिर उनको जोड़ना है। वि और नोद्दिश्यति, तो इनको एक साथ जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा विनोदिष्यामि। वि और नोदिष्यामि है तो विनोदिष्यामि। संरक्षित, सम और रक्षित। फिर प्रयत्न है तो इसमें एक साथ हो जाएगा प्रयत्न है। फिर अनुभवन, अनु और भवन। फिर वि और अतीतानी, तो यह क्या बन जाएगा व्यतीतानी। अब 12वां प्रश्न देखिए। कोष्टकेभ्ये शुद्धम अव्यय पदम चित्वा। कोष्टक में शुद्ध अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिर देखा सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थितः। उभयत्र यानी दोनों ओर, तो दोनों ओर तो उपस्थित नहीं हुई वो बालिका, तो सूर्योदय से पहले तत्र उपस्थिता, यहाँ पर क्या आ जाएगा तत्र आ जाएगा। योगेशः पाठम पठिष्यति ही, तो स्वः होता है आगे आने वाला कल और है होता है बीता हुआ कल, तो ये है पढ़ेगा, पढ़ेगा तो इसमें आ गया स्वई। योगेश कल पाठ पढ़ेगा। फिर अतिवृष्टि भवति तदा, तो यदा के साथ तदा आता है, एकदा नहीं आएगा, यदा और तदा का समान होता है, तो इसमें आ जाएगा यदा अतिवृष्टि भवति, जब अतिवृष्टि होती है, तदा जलोपलब्धो भवते, जब बाढ़ आती है। फिर है नृपः एकः नृपः आसीत, तो पूरा पहले, अधुना आज, आज तो आएगा नहीं क्योंकि ये आसीत है, ये लंग लकार की क्रिया है, तो इसमें आ जाएगा पूरा। फिर है अधिकानि वाहनानि चलन्ति तत्र बहु प्रदूषणम भवति ही, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अत्र और तत्र। देखो यदा कदा और अत्र तत्र, तत्र आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यत्र। यत्र जहाँ पर अधिकाधिक वाहनानि भवन्ति, अधिकाधिक वाहन होते हैं, तत्र बहु प्रदूषणम भवति, वहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण होता है। अब देखो पठित अवबोधनम, खंड घ में क्या दिया गया है, पढ़ा हुआ पैराग्राफ है।
तदा स बालः, उसके बाद वह बालः, अलम भाषणेन अनेन मिथ्यागर्वितः कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टि चञ्चुवा तृणशलाका आदिमेव आदानम एकः चटकम अपश्यत। उसके बाद में वह बालक, ये भ्रांतो बालय पाठ से लिया गया है ये गद्यांश। तो इसमें क्या दिया गया है, अलम भाषेण अनेन मिथ्या गर्वितः कीटेन, बहुत ज़्यादा भाषण के द्वारा, मिथ्या से गर्वित कीट के द्वारा, विचिंतित सोच करके, दत्त दृष्टि लगा करके, और चंचू में यानी चोंच में एक चिड़िया के द्वारा, तृणशलाका घास का टुकड़ा, आददान लेते हुए, एक चटकम अपश्यत, एक चटक को देखा, एक चिड़िया को देखा, च वदत, और कहा, क्या कहा, आई चटक पोतः, यह चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यति, तुम मुझ मनुष्य की मित्र हो, एही क्रीड़ावः, हम दोनों यहाँ पर खेलते हैं, एतत् शुष्क तरणम त्यज, इस सूखे तिनके को त्याग दो, स्वादुन भक्ष्य कवलान ते दास्यामि, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भक्ष्य कवल यानी घास, ते दास्यामी तुम्हें दूंगा, कि तुम मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें ताजी ताजी हरी हरी खाने के लिए घास दूंगा। इति, इस प्रकार, स तु मयाम वटुम वृक्षस्य वट द्रुमस्य शाखायाम निड्डम कार्यम, कि तो वो क्या कहती है कि मेरा तो वट की शाखा है, उसमें घोंसला बनाने का कार्य है। इति उक्त्वा, ऐसा कह करके, स्वकर्तव्यम अग्रह अभवत, वह अपने कार्य की ओर बढ़ गई। तदा, उसके बाद, खिन्नो बालः, खिन्न बालक, एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति, जिसके बाद मैं इन पक्षियों और मनुष्य के पास नहीं जाऊंगा। तद अन्वेषामि अपरम, इसलिए मैं दूसरा, मानुषोचितम, मनुष्य के उचित, विनोदिशारः, विनोदशीतारम, विनोद के लिए, इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, प्लाय मानम कमपि स्वानम अवलोक्यत, दौड़ते हुए किसी कुत्ते को देखा, कि मैं मेरे मनोविनोद के लिए कोई और को देखता हूँ, और फिर उसने किसको देखा, एक कुत्ते को देखा। अब देखो, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में है, पहला प्रश्न है, सह बालः किम आददान चटकम अपश्यत, तो उसमें क्या आ जाएगा, तृणशलाका दिकम। फिर है, चटकेन कस्य निड्डम कार्यम, इसमें आ जाएगा वट दुर्मस्य। फिर है, बालक है, प्लायमानम कम अपश्यत स्वानम। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। बाल है चटकम किम अवदत, तो बाल है चटकम अवदत, आई चटक पोतः, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, एहि क्रीडावः। फिर है, किम उक्त्वा चटकः स्वकर्म व्यग्रह अभवत, तो चटकः स्वकर्म उग्रह उक्त्वा मया वट द्रुमस्य शाखाया निड्डम कार्यम। फिर है, पक्षिणः केषु न उपगच्छन्ति, तो इसमें आ जाएगा पक्षिणः मानुषेषु न उपगच्छन्ति। फिर अब देखिए, ई का दिया हुआ है, यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अपश्यत इति क्रियापदस्य कर्तृपद गद्यांशे किम प्रयुक्तम, तो इसमें देखो, ये अपश्यत जहाँ पे आया है उससे पहले बालय लिखा है, तो इसमें बालय है वो कर्तृपद हो जाएगा, कर्तृपद होता है कर्ता। फिर कुकुरम इति पर्यायवाची, तो पर्यायवाची तो स्वानम प्रयोग हुआ है, हमें पता है। खिन्नो बालः है, यहाँ पर विशेषण पद क्या है, तो बालक की विशेषता कैसी है, खिन्न है, तो खिन्न क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा। फिर हम प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखा हुआ गद्यांश पढ़कर, प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ये भवन्ति दोषा, आस्वाद्य तोया पर भवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्यः भवन्ति अपेयः। अब देखिए, इसमें क्या दिया गया है। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। गुणा कुत्र गुणा भवन्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा गुणगेषु, क्या आ जाएगा, गुणगेषु। फिर का आस्वाद्य तोया भवन्ति, तो नद्यः। फिर है, निर्गुणम प्राप्ये गुणा के भवन्ति, तो दोषः,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोषा। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। नद्यः कीदृशः परवहन्ति, तो इसमें आ जाएगा आस्वाद्यतोयः, पूरा लिखना है आपको, नद्यः आस्वाद्यतोया परवहन्ति। फिर है नद्याः, कदा नद्यः अपेया भवन्ति, तो समुद्रम आसाद्यः नद्यः अपेया भवन्ति ही। फिर गुणाः कम प्राप्ये दोषा भवन्ति, तो गुणा निर्गुणम प्राप्ये दोषा भवन्ति। अब हम आगे बढ़ते हैं। ई का यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पेय इत्यस्य विप्रिय पदम, पेय है इसका विप्रिय शब्द पूछा है, तो विप्रिय यानी विलोम शब्द, तो पेया का क्या हो जाएगा, अपेया। फिर गुणा भवंती, इसमें कर्तृपद पूछा है तो गुणा हो जाएगा, भवंती तो क्रियापद है और गुणा क्या है, कर्तृपद है। आस्वाद्य तोया पर भवंती नद्य, इसमें विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या है, नए जल की विशेषता क्या है, आस्वाद्य, आस्वाद्य तोया क्या हो जाएगा, विशेषण पद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा, नीचे लिखा हुआ नाट्यांश पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखिए। अब देखो मलिका कह रही है, क्या कह रही है, परविषि प्रवेश करते स्वामिनः प्रत्यागता अहम, हे स्वामी मैं अब आ गई हूँ। आस्वाद्य प्रसादम, प्रसाद ग्रहण कीजिए। चंदनः मोदकानि खादती च वदति, चंदन है वो लड्डू खाता है और बोलता है, मोदकानि होते हैं लड्डू। चंदन है मलिके, हे मलिका तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, तुम्हारी यात्रा तो ठीक से सफल हो गई है, सफल रही है। काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रियम निवेद्यामी, प्रिय निवेदन करता हूँ, यानी बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ। मल्लिका शास्त्रीयम, आश्रय के साथ, एवं ठीक है। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा से अधिक प्रिय क्या हो सकता है। चंदन है, चंदन कह रहा है ग्राम प्रमुख से, ग्राम प्रमुख के गृहे घर में, मासांते महीने के अंत में, महोत्सव भविष्यति, महोत्सव होगा। तत्र वहाँ पर 300 सेटकम इतम, यानी 300 सेटक दुग्धम, दूध, अस्माभि हमें दातव्यम अस्ति, देना है, तो हमें उनके घर कितना देना है, 300 लीटर दूध है वो हमें उनके घर देना है। मल्लिका किंतु एतान मात्रम, एतान एतो मात्रम कृतम दुग्धम कुतः प्राप्यशामः, हम इस प्रकार इतना दूध की मात्रा है वो कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो चंदन क्या कह रहा है, विचार्ये मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थाप्यामः, कि हम प्रतिदिन दुग्ध का दोहन करके रखते हैं। चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि हम रोज उसको इकट्ठा करेंगे तो वो सुरक्षित नहीं होगा, खराब हो जाएगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए मैं दुग्ध का दोहन नहीं कर रहा, दूध नहीं निकाल रहा। अब प्रश्न देखिए, एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है, का प्रत्यागता, कौन वापस आ गई, तो मल्लिका। एक पद में देना है तो सिर्फ मल्लिका। ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव कदा भविष्यति, मासान्ते। फिर है चंदनस्य कस्य कृपया मित्र प्रियम चंदन है कस्य कृपया प्रियम निवेद्यते, निवेद्यते इसमें काशी विश्वनाथ से आ जाएगा। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। मल्लिका किम आस्वादितुं कथयति ही, मल्लिका क्या खाने के लिए कहती है, तो मल्लिका प्रसादम आस्वादितुं कथयति ही, किम की जगह क्या आ जाएगा, प्रसादम। फिर है मल्लिका सहस्त्रियम किम वदति ही, तो मल्लिका सहस्त्रियम वदति एवं धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम। फिर है ग्राम प्रमुखस्य महोत्सवे किम दातव्यम अस्ति, तो ग्राम प्रमुखस्य महोत्सव 300 सेटकम इतम दुग्धम दातव्यम अस्ति ही। फिर है यथा निर्देशम उत्तरतः, अपने निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए।
जो नीचे निर्देश दिए हैं उनके अनुसार, यानी केवल प्रश्न 2। आस्वाद्य प्रसादम अत्र क्रियापदम, तो क्रियापदम हो गया आस्वाद्य। आस्वाद्य यानी स्वाद लो, प्रसादम प्रसाद का, तो यहाँ पर आस्वाद्य क्या हो गया, क्रियापद हो गया। यात्रा तू सम्यक सफला जाता, यहाँ पर विशेष्य क्या है, तो यात्रा, यात्रा की विशेषता बताई गई है कि वो ठीक हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सम्यक है विशेषण हो गया और यात्रा है विशेष्य हो गया। अप्रियम, इसका विप्रिय बताना है, नाट्यांश से किम प्रयुक्तम, अप्रियम का हो जाएगा प्रियम। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आते हैं 16 पर। अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों को रेखांकित पदानि प्रश्न निर्माणम कुरुत, आपको प्रश्न निर्माण करना है, बहुत आसान है प्रश्न निर्माण करना। किम शब्द रूप है उसको ध्यान में रखना है, किम शब्द रूप याद कर लेना है, और आपको यहाँ पर जो शब्द आए हैं उनका ध्यान रखते हुए और हमें वो प्रश्न निर्माण करना है। मंद मंदः समीरः वयति, तो समीरः है उसकी जगह क्या आ जाएगा, कह। फिर है स्वादन भक्ष्य कवलान ते दास्यामि, तो स्वादन की जगह क्या आ जाएगा, कीदृशान, कैसी। फिर है लता नाम, तो लता नाम की जगह क्या आ जाएगा, का साम। फिर है कुक्कुरः, कुक्कुरः की जगह क्या आ जाएगा, कह। फिर है कलापे है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, के। ये बहुवचन में है तो के ना, सॉरी, यहाँ पर कलापह की जगह क्या आ जाएगा, के। अब देखो प्रश्न नंबर 17। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोक से अन्वय पूर्यत, श्लोक के अन्वय की पूर्ति करनी है, तो श्लोक अन्वय भी बहुत आसान है, आप ध्यान रखिए। देखो, प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अब देखो इसमें क्या किया गया है, सर्वे प्रिय वाक्येन तुष्यन्ति, ये पहली लाइन हो गई, तो बच गया क्या, हमारी जन्तवः बच गया, तो जन्तवः यहाँ पर आ जाएगा। फिर दूसरी लाइन में तस्मात् तत एव, तस्मात् तद एव, फिर वक्तव्यम है तो यहाँ पर वक्तव्यम आ जाएगा। फिर वचने का तो दरिद्रता रह गया, तो दरिद्रता आ जाएगा। पूरी लाइन का अन्वय रूप में लिखा है, तो जो जो शब्द छूट गए हैं उसको क्रम से लिखते जाइए। देखो अगला श्लोक देखते हैं। गुणेषु एव ही कर्तव्य पुरुषै प्रयत्नै पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर्यै गुणै समः। अब देखो पहली लाइन देखिए, गुणेषु पुरुषेषु सदा एव ही प्रयत्न है, एव ही प्रयत्न है, तो क्या बच गया, गुणेषु बच गया, तो पहले में क्या आ गया, गुणेषु। फिर दूसरे में ही कर्तव्य, तो इसमें आ जाएगा कर्तव्य। फिर है गुणयुक्तो, नीचे इसमें आ गया अगुणै भवति एवं, तो इसमें क्या छूट गया, दरिद्र छूट गया, तो यहाँ पे आ गया दरिद्र। अब अथवा दिया हुआ है, अथवा में क्या दिया है, अधोलिखित पद्यांशम भावार्थम मंजूषायाम प्रदत्त शब्दै पूर्यत, इसका भावार्थ है वो मंजूषा के में दिए गए शब्दों की सहायता से पूरा कीजिए। या तो आपको ऊपर वाले दोनों श्लोक करने थे, या फिर ये पद्यांश वाला करना था। इसमें क्या बताया गया है, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंते ही सरसरसाला कलापः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीनमय वाणी वीणा। आप देखिए इसमें हम भरते हैं भावार्थ में, इहि वसंतो मधुर मंजर्याम, पहले में क्या आ जाएगा, मधुर मंजर्याम आ जाएगा। फिर पीत पंगत्याम, पीली पंक्ति, च आम्रा सोमते, तो आम्र आम कैसे है, रस युक्तम, तो इसमें आ जाएगा रस युक्तम। फिर समूहेषु, समूहों में, ध्वनि, तो किसकी ध्वनि, कोकिला नाम ध्वनि अत्र सुशोभते हे सरस्वती नूतनाम वीणाम वाद्य, या आपको ये अथवा वाला करना था। अब प्रश्न नंबर 18 देखिए। अधोलिखित कथांश है समुचित क्रमेण लिखत, नीचे दी हुई कथा को क्रम से लिखना है, तो ये बहुत ही आसान है। आपको यदि कथा पढ़ी हुई है, कथा आती है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखो इसमें
कथा की लाइनें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले एक था ना, एक गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो ये देखो, ये 1 नंबर पे, पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना स्त्री न्यवसत। पहले किसी गांव में एक निर्धन स्त्री रहती थी। फिर पुत्रीम आदिशत, उसने पुत्री को आदेश दे दिया। सूर्या तपे तंडुलान खगेब्य रक्स 2 नंबर पे आ जाएगा। तीसरा नंबर पे आ जाएगा सूर्योदयात प्राकः ग्रामात बहि पीपल वृक्ष तनु अनु त्वया आगंतव्यम, ये आ जाएगा। फिर 4 नंबर पे आ जाएगा परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, 4 नंबर पे। फिर 5 नंबर पे लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य बालिका कथितम इयम मम मदीय तंडुलान मूल्यम। फिर 6 नंबर पे आ जाएगा लुब्धा बालिका स्वर्ण काकस से रहस्यम ज्ञातवती। फिर 7 का भो नीच काकः अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, ये 7 नंबर पे आ जाएगा। और अंतिम 8 नंबर पे आ जाएगा यावत मंजूषा उद्घाट्यति तावत तस्या भीषण कृष्ण तपो कृष्ण सर्पो विलोकितः। इस प्रकार हमें क्रम से लिखना था ये सिर्फ लाइनों को, इसमें कुछ भी नहीं करना। यदि आपको ये नहीं भी समझ में आए तो प्लीज ये प्रश्न करके अवश्य जाइए। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, रेखांकित पदानी, नीचे दिए गए पदों को आधृत्य आधार मान के प्रसंगानुसारम समुचित अर्थम चित्वा लिखित। समुचित अर्थ चुनकर लिखना है, यानी जो शब्द दिया हुआ है उसी का दूसरा अर्थ लिखना है। जैसे व्यसेसु न वयसेषु उपलभ्यमाना आसीत, तो इसको व्यसेसु को क्या कहेंगे, मित्रेषु। फिर है क्रुधस्य उपाध्यस्य मुखम, तो उपाध्यस्य की जगह क्या आ जाएगा, आचार्यस्य। फिर प्रीतो बालः, प्रीतो को क्या हो जाएगा, प्रसन्नः। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इति विचार्ये, ऐसा विचार करके, त्वरितम पाठशालाम, तो त्वरितम का क्या हो जाएगा, शीघ्रम। त्वरित किसको बोलते हैं, शीघ्रम। फिर है अधोलिखित पदानाम तेसाम अर्थ सह मेलनम कुरुत, नीचे लिखे हुए शब्दों का उनके अर्थ से मेल करना है। जैसे केली भी, तो क्या हो जाएगा, क्रीड़ा भी। अलीनाम क्या हो जाएगा, भ्रमणानाम यानी भंवरे। तंद्रालु, तंद्रालु आलस होता है तो अलसह। फिर स्वादुनी, स्वादीन का हो जाएगा स्वादिष्टानी। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पत्र पूरा हुआ। इस प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछें। कोई प्रश्न पत्र प्रश्न संख्या है वो समझ में नहीं आ रही हो, या कोई प्रश्न है वो समझ में नहीं आ रहा हो, तो अवश्य आप पूछें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी मैं नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।